नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी एक रहस्यमयी बच्चे की, एक ऐसे समुदाय की जो खतरे में है और भेष बदलकर आए दो खौफनाक राक्षसों की। तो इस कहानी की शुरुआत किसी हीरो से नहीं बल्कि एक आवाज से होती है। एक बहुत ही भयंकर, जोरदार धमाका। ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली सीधे धरती पर आ गिरी हो। ये आवाज सुनकर गोकुल गांव के सभी लोग उसी तरफ भागे और वहां जो नजारा था उसे देखकर हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि भला एक छोटा सा बच्चा दो इतने विशाल पेड़ों को कैसे गिरा सकता है। सीन ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। दो बहुत बड़े यमुल अर्जुन के पेड़ जड़ से उखड़े पड़े थे और उनके ठीक बीच में थे नन्हे कृष्णा जो एक भारी ओखली से बंधे हुए थे। गांव वालों का तो सिर ही चकरा गया। कोई लॉजिक ही नहीं था इस बात का। सामने जो हुआ है वो तो दिख रहा था, पर ये हुआ कैसे, ये किसी की समझ से बाहर था। हाँ, कृष्ण के जो दोस्त थे, जो ग्वाल बाल थे, उन्होंने तो साफ साफ बताया कि ये कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। पर जो बड़े बुजुर्ग थे, वो तो बच्चों के लिए अपने प्यार में इतने डूबे थे कि उनके लिए मानना ही नामुमकिन था कि भला एक छोटा सा बच्चा और इतनी ताकत नहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि कृष्ण से जुड़ा ये कोई पहला या अकेला रहस्य नहीं था। उनकी पूरी जिंदगी ही ऐसी थी। एक तरफ सुपर ह्यूमन ताकत तो दूसरी तरफ एक बच्चे का प्यारा सा मनमोहक भोलापन। यही तो उनकी खासियत थी। एक तरफ तो वो थे जो औखली से बंधे बंधे दो विशाल पेड़ उखाड़ देते हैं, और दूसरी तरफ वही कृष्ण एक मासूम बच्चे की तरह हाथ में चावल के कुछ दाने लेकर फल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यही जो विरोधाभास था, यही कृष्ण को सबसे अलग बनाता था। चमत्कार तो जैसे उनके साथ साथ चलते थे, और मजे की बात यह है कि ये चमत्कार भी बचपन की छोटी छोटी भोली भाली चीजों से जुड़े होते थे। जैसे वो फल बेचने वाली, उसे कृष्ण पर इतना प्यार आया कि उसने उन थोड़े से दानों के बदले में कृष्ण के छोटे छोटे हाथों को फलों से भर दिया, और पलक झपकते ही उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से भर गई। पर जहां एक तरफ ये चमत्कार हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक डर का माहौल भी बन रहा था। और इसी वजह से गोकुल के सभी बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठे। उन्होंने महसूस किया कि जो भी खतरनाक घटनाएं हो रही हैं, उनमें एक पैटर्न है। वहां उपनंद नाम के एक सयाने बुजुर्ग थे। उन्होंने एक एक करके सारी बातें सामने रखी। पहले राक्षसी पूतना का आना, फिर शकट का गिरना, फिर बवंडर वाला राक्षस तृणावर्त, और अब ये दो पेड़ों का गिरना। उन्होंने कहा, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। कोई अदृश्य ताकत है जो हमारे बच्चों को निशाना बना रही है, और हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अब उपनंद की बात में दम तो था। साफ हो गया था कि गोकुल अब रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं बची है। इससे पहले कि कोई और बड़ा खतरा आए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए यहां से जाना ही होगा। अपना घर, अपना गांव, सब कुछ छोड़ना होगा। और सबने एक आवाज में इस बात पर हामी भर दी। फिर क्या था, जरा भी देर किए बिना सबने अपना सामान बैलगाड़ियों पर लादा और वो महान यात्रा शुरू हो गई। सोचिए जरा, पूरा का पूरा गांव अपने भविष्य को बचाने के लिए एक साथ निकल पड़ा था। एक उम्मीद का कारवां, एक नई सुरक्षित जगह की तलाश में। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब बैलगाड़ियों पर, कीमती गायें आगे आगे और ग्वाले धनुष बाण लिए पहरा दे रहे थे। औरतें रास्ते भर कृष्ण की लीलाओं के गीत गा रही थीं, और आखिरकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने एक अर्धचंद्रमा के आकार में अपनी नई बस्ती बसाई, एक नई शुरुआत के लिए। वृंदावन की हरी भरी जमीन पर आके लगा जैसे सब ठीक हो गया है। माहौल शांत था, जिंदगी पटरी पर आ रही थी। कृष्ण और बाकी बच्चे अब बछड़ों को चराने ले जाने लगे थे। पर उन्हें क्या पता था कि खतरा तो उनका पीछा करते करते यहां भी आ पहुंचा है। एक दिन की बात है, बछड़ों के झुंड में एक अजनबी बछड़ा आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि राक्षस वत्सासुर था। कृष्ण तो सब जानते थे, उन्होंने इस धोखे को भांप लिया था, पर वो धीरे धीरे उसकी तरफ ऐसे बढ़ने लगे मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। और फिर अचानक उन्होंने उस राक्षस को उसकी पिछली टांगों और पूंछ से पकड़ा और उसे हवा में गोल गोल घुमाकर तब तक पटका जब तक वो मर नहीं गया। फिर उसकी लाश को उठाकर एक पेड़ पर फेंक दिया। उनके दोस्त तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह से बस यही निकला, वाह कृष्ण, शाबाश। पर अभी खतरा टला कहाँ था।
कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक और मुसीबत आ गई। एक तालाब के किनारे बच्चों ने एक पहाड़ की चोटी जैसा विशाल शरीर देखा। वो बकासुर राक्षस था, एक बहुत बड़े बत्तख के भेष में। और इससे पहले कि कोई संभल पाता, उस राक्षस ने हमला कर दिया। उसने सीधा कृष्ण को ही पूरा का पूरा निगल लिया। एक पल के लिए तो बाकी सारे ग्वालबाल जैसे पत्थर के हो गए। डर के मारे उनकी सांसें अटक गई, मानो शरीर में जान ही न बची हो। लेकिन कृष्ण को निगलना यह उस राक्षस की सबसे बड़ी गलती थी। उनके पेट में जाते ही कृष्ण एक धधकती आग की तरह बन गए। राक्षस का गला जलने लगा और उसे मजबूरन कृष्ण को बाहर उगलना पड़ा। कृष्ण बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गए, पर राक्षस कहाँ मानने वाला था। उसने फिर से अपनी नुकीली चोंच से हमला बोल दिया। इस बार कृष्ण तैयार थे। उन्होंने उसकी चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़ लिया और उसे बीच से ऐसे चीर डाला जैसे कोई बच्चा खेल खेल में घास के एक तिनके को चीर देता है। बस इतना शक्तिशाली राक्षस इतनी आसानी से मारा गया। कहते हैं उस वक्त आसमान से देवताओं ने भी फूलों की बारिश की थी। अब सोचिए, जब ये बच्चे शाम को घर लौटे और उन्होंने ये सारी कहानी सुनाई तो गांव वालों का क्या हाल हुआ होगा। एक तरफ तो जान में जान आई कि बच्चे सुरक्षित हैं और दूसरी तरफ हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। अब धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा था। एक ग्वाले ने कहा भी, ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि मौत खुद कई बार कृष्ण के सामने आई, लेकिन हर बार कृष्ण ने मौत को ही मार दिया। अब ये साफ हो रहा था कि ये सब इत्तेफाक नहीं है और कृष्ण कोई आम भाग्यशाली बच्चे नहीं है। वो तो उनके रक्षक हैं। और तभी उन्हें याद आई ऋषि गर्ग मुनि की बात। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सब उनकी आंखों के सामने सच हो रहा था। अब जाके सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। ये अजीब घटनाएं, ये नामुमकिन लगने वाले काम, ये सब एक बहुत बड़ी, एक दिव्य कहानी का हिस्सा थे जिसे वो लोग बस अब समझना शुरू कर रहे थे। तो वृंदावन के लोग बस इसी सोच में रह गए कि क्या होता है जब आपके समुदाय का सबसे बड़ा रक्षक एक छोटे से बच्चे के रूप में आपके साथ रहता हो। एक ऐसा लड़का जो आपके साथ लुका छिपी भी खेलता है और पाताल लोक से आए राक्षसों को भी पल भर में हरा देता है।